वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का टॉपिक था उसको हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक का कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 1 से लेकर के 22 क्वेश्चन तक का सलूशन दिया हुआ था। आज के टॉपिक में हम लोग 23 से आगे जितने भी 34 तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में एनसीईआरटी बुक के, उसको हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आपको इंट्रो टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कि कैसे क्या होती है कॉन्टिन्यूटी क्या, तो आप सबसे पहला लेक्चर जो कॉन्टिन्यूटी का है उसको आप देखिएगा। वहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कॉन्टिन्यूटी है कैसे और क्वेश्चन करते कैसे। यहाँ पे हम लोग सीधा सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, लिखा है 23 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स आपका ऐसे डिफाइंड है। तो वो सारे पॉइंट बता दो जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। मैंने इसके लिए बताया था कि ऐसे फंक्शन जिनकी डिफिनीशन चेंज हो, बोले तो जीरो से, आप समझिएगा ये जीरो है तो जीरो से लेस के लिए, जीरो से लेस के लिए ये फंक्शन वर्क करेगा और जीरो से ग्रेटर के लिए आपको ये फंक्शन का वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जिन पॉइंट पर डिफिनीशन चेंज होती है उन्हीं पॉइंट पर बेसिकली आपको चेक करना होता है। यानी किस पॉइंट पे डिफिनीशन चेंज हो रही है, जीरो पे, तो x इज इक्वल टू जीरो पे आपको चेक करना है। क्यों, ये समझिएगा। जीरो से लेस के लिए कोई भी आप पॉइंट लीजिए के, सपोज दैट कोई भी आप पॉइंट के लेंगे जीरो से स्मॉल के लिए, तो वहां पे बताइए कि साइन कैसा होता है। साइन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, आप कर चुके हैं, और x कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो साइन जब कॉन्टिन्यूअस है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है और एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका जो क्वोशिएंट आता है दोनों का, ठीक है ना, वो भी आपका जब दोनों को डिवाइड करते हैं, दिस कॉन्टिन्यूअस ओवर दिस कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओवर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये भी आपके क्या बनते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनता है। बशर्ते ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए जब जीरो से लेस की बात करेंगे तो जीरो कहाँ हो जाएगा। तो ये आपका ऑलरेडी जीरो से कोई भी स्मॉल पॉइंट लेंगे तो वो आपका जो है कॉन्टिन्यूअस ही होगा वहां पे। इसी तरह ग्रेटर के लिए ये पॉलिनोमियल है तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे थोड़ा लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे दिस कॉन्टिन्यूअस और दिस कॉन्टिन्यूअस देन डिवाइड आल्सो कॉन्टिन्यूअस बिकॉज एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। या आप इसको केस बना भी सकते हैं। देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आप केस बनाएं तो केस फर्स्ट आप लेंगे के क्या लेंगे, लेस देन जीरो, यानी जीरो से लेस के लिए आप चेक कर रहे हैं। तो लेस देन के लिए आपको अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो क्या होगा, x टेंडिंग टू के, x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के। यही तो होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी दिखाना है तो यही डिफिनीशन होती है। ओके, अब यहाँ से x टेंडिंग टू के, अब देखिए मैं k की बात कर रहा हूँ तो इसका मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि डिफिनीशन एक ही है। जीरो से लेस के लिए तो चाहे के से ग्रेटर लूँ या के से स्मॉल लूँ, यही डिफिनीशन आनी है ना। तो वहाँ पे लेस और ग्रेटर का इतना महत्व आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ के अगर मैं निकालूंगा तो एफ ऑफ के जीरो से स्मॉल के लिए ये बात आएगी, यानी यहाँ से साइन के ओवर के आ जाएगा। क्लियर है ना, एफ ऑफ के। अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स निकालूंगा तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब के लेस है तो ये आएगा साइन एक्स ओवर एक्स। अब x इज इक्वल टू के रखने पे क्या कोई नॉट डिफाइंड या इनडिटरमिनेट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। x टेंडिंग टू के रखेंगे और के क्या है, जीरो से स्मॉल, तो ये भी जीरो नहीं होगा, और जीरो से स्मॉल रखोगे तो ये भी जीरो नहीं होगा, यानी ये नॉट जीरो आएगा। बोले तो डायरेक्ट रख सकते हैं, साइन के ओवर के आएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ के और लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स लेस देन जीरो। जीरो से छोटा आप कोई भी क्वांटिटी लेंगे वहां पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, जो मैंने पहले ही, अगर वो लैंग्वेज लिख देंगे तब भी सही है। चलिए मैं केस सेकेंड की बात करता हूँ ग्रेटर के लिए। अगर मैंने कोई के लिया है, के क्या है, रियल नंबर है, कोई भी जनरल बात मैं कर रहा हूँ, ये जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर की मैं बात करता हूँ, अभी इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जीरो से ग्रेटर बोले तो यहाँ कहीं होगा के, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा स्मॉल बोले तो दिस, थोड़ा सा ग्रेटर के प्लस एच और के माइनस एच। यहां पर भी आपकी डिफिनीशन यही रहनी है, एक्स प्लस वन वाली। तो चलिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ
के, यही होगा। चलिए यहाँ से हम लिमिट फाइंड करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू के एफ ऑफ x, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू के एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है यहाँ पे, k जब ग्रेटर है जीरो से ग्रेटर आप कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए जब x के प्लेस पे k रखेंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो नॉट डिफाइंड डिटरमिनेंट का केस नहीं बनेगा। एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ के यहाँ से आएगा, तो एफ ऑफ ए के क्या हो जाएगा k प्लस 1। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x ग्रेटर देन 0, x लेस देन और x 0 लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों पे कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी 0 के इधर भी 0 के इधर भी, जनरल पॉइंट सभी कोई भी पॉइंट लेंगे वहां पे कॉन्टिन्यूस हो गया, केवल रह गया आपका 0, ठीक है। और इसी पे मैं बेसिकली आपको फोकस कराया करता हूं कि आप सबसे पहले इसी पे चेक करिए, अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर उसके लेस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिख रहा है तो साइन x ओवर x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0 से लेस पे, ठीक है। 0 पे देख लेते हैं, अगर k आपने बेसिकली 0 लिया है तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू k एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अगर मैं यहाँ से बात एफ ऑफ 0 की निकालूंगा तो 0 आपका इक्वलिटी यहाँ पे, तो ये वाला टर्म्स आएगा, यानी 0 प्लस 1 यानी इसकी वैल्यू आपको 1 आएगी। अब लिमिट, ठीक है, तो 0 के लेफ्ट हैंड और 0 के राइट हैंड पे डिफिनीशन चेंज हो रही, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आएगी, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h एंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट हो गई h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब इन दोनों की वैल्यू आपको निकालना है, देखिएगा यहाँ से, तो f 0 प्लस h, 0 से ग्रेटर बोले तो x प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा h प्लस 1 और h टेंडिंग टू 0 की लिमिट लगी है, जब यहाँ पे लगाएंगे तो 1 आएगा, क्लियर है ना। 0 माइनस h यानी यहाँ पे आएगा स्मॉल, तो 0 माइनस h में क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस h ओवर 0 माइनस h और h टेंडिंग टू 0 की लिमिट लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे साइन माइनस h आएगा और ये माइनस, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से भी माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h ओवर h। और ये आपको पता है लिमिट के डिफिनीशन से कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 या थीटा टेंडिंग टू 0 और साइन x ओवर x, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ 0 की भी वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों भी इक्वल है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो भी आपका 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, 0 से स्मॉल 0 से ग्रेटर और 0 पर भी कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब दिस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस होल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे ये कॉन्टिन्यूस है, तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई, अगर आपको फंक्शन ये दिया गया है, ठीक है, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऐसा बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर भी आपको जो फंक्शन डिफाइंड है तो समझिएगा 0 पर अलग वैल्यू दी गई है, और 0 जब नहीं होगा बोले तो 0 के या तो राइट या 0 के लेफ्ट, ठीक है, वहाँ पर आपकी फंक्शन ये दी गई है, क्लियर है ना। तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह या आप केस बना लीजिए। केस फर्स्ट आप ले सकते हैं, कोई के आप रियल लीजिएगा और के डज नॉट 0, जब के 0 नहीं है तो या तो के लेस देन 0 होगा या तो के ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर के लेस देन 0 या के ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही केस में आपकी डिफिनीशन चेंज नहीं होनी है, तो इसलिए आप के डज नॉट 0 पे ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, वैसे भी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जब के 0 नहीं होगा तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होगा और साइन 1/x कॉन्टिन्यूस है, बशर्ते एक्स आपका हाँ ठीक है कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी कॉन्टिन्यूस तो मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इसका, क्लियर है ना। हालांकि इसका जो ग्राफ होता है ये 0 के पास जो है बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है, तो यहाँ पे पता नहीं चल पाती इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होगी क्या, कहीं पे 1 और कहीं पे -1 चली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी की ओर और एक माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। जैसे सपोज दैट अगर मैं 0 पे थोड़ा इसकी लिमिट के बारे में चर्चा करें,
तो अगर लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एच और लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच की अगर मैं बात करूँ दोनों की, तो यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एच, तो जब जीरो माइनस एच यहाँ पे रखेंगे तो साइन वन ओवर माइनस एच आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन वन प्लस एच आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एच अगर जीरो है तो साइन माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इन्फिनिटी, और यहाँ से आ जाएगा साइन इन्फिनिटी। अब देखिएगा साइन इन्फिनिटी है या कोई भी क्वांटिटी है, साइन तो आपका माइनस वन और वन के बीच में ही रहता है, ठीक है ना, और ये भी आपका वन और माइनस वन के बीच में रहेगा, लेकिन क्या होगा वो नहीं पता चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसको हम लोग कॉन्टिन्यूटी की श्रेणी पे कि ये मतलब क्या ऐसा फंक्शन है ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते। समझ रहे होंगे मेरी बात। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी क्योंकि साइन फंक्शन माइनस वन और वन के बीच में ही रहता है, चाहे एक्स कुछ भी हो, कोई भी रियल हो, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से कोई भी रियल जब एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो है, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है ना, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी वैसे बनेगा ही नहीं, कुछ बनेगा, फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी यहाँ पे। ये इन्फिनिटी तो मैंने लिख दिया है बाय द वे, कोई फाइनाइट क्वांटिटी यहाँ पे बनेगी क्योंकि एच जीरो नहीं है, एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो जब यहाँ पे लगाओगे तो कोई क्वांटिटी आएगी जो माइनस वन और वन के बीच में होगी, जो क्या होगी वो हम नहीं बता पाएंगे, और माइनस वन और वन के बीच में ये भी होगा, लेकिन क्या होगा जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल ही हो जाए, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ये इसकी बात हो गई। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आपको जीरो से ग्रेटर और जीरो से लेस के लिए, तो वही मैं बता रहा था कि जब जीरो पे ये दिक्कत होता है, जीरो से लेस के लिए आपको पता चल रहा होगा कि या तो ये केस बनेगा या तो ये केस बनेगा, तो उस केस में ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको करना है तो कर सकते हैं यहाँ से, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के आपको दिखाना होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से एफ ऑफ के की बात अगर हम करें, और के आपका क्या है, या तो जीरो से ग्रेटर होगा या तो जीरो से लेस होगा। अब बोथ केस में जीरो से लेस या जीरो से ग्रेटर के लिए ये डिफिनीशन आएगी, तो यहाँ पे के स्क्वायर साइन वन बाई के हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, राइट। ओके, अब यहाँ से आते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाले, एक्स टेंडिंग टू के, इनमें से कोई एक होगा, डिफिनीशन सेम रहने वाली है, ठीक है ना, अलग अलग क्या फायदा करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। अब यहाँ से के क्या है, जीरो से ग्रेटर या जीरो से लेस, तो वहाँ पे कोई भी आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनने वाला। क्यों, क्योंकि जीरो से ग्रेटर में वन ओवर, ये जीरो से ग्रेटर होगा तो कोई माइनस वन और वन के बीच में क्वांटिटी आएगी फाइनाइट, और यहाँ पर भी कोई क्वांटिटी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, के स्क्वायर साइन वन बाई के आएगा, और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब एक के डज नॉट जीरो में फंक्शन आपका क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। अब आपको केवल जीरो पे चेक कर लेना है, अगर के जीरो हो यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए जीरो पे चेंज हो रहा है इसलिए लेफ्ट एंड राइट में दोनों लिमिट लगा रहा हूँ, वैसे दोनों ना लगाओ तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि जीरो के लेफ्ट और जीरो से राइट पे तो यही फंक्शन आना है, तो यहाँ पे कोई भी लगा दोगे तब भी चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एफ जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, और एफ जीरो अगर ये आएगा तो जीरो पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये आएगा कि नहीं। तो यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, जीरो से स्मॉल, तो देखिए यही फंक्शन आएगा कि नहीं, यही आएगा। तो यहाँ से जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन वन जीरो माइनस एच, ठीक है ना। जीरो प्लस एच के लिए भी यही फंक्शन आएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन जीरो प्लस एच, और एफ ऑफ जीरो के लिए इक्वलिटी जब जीरो की है तो जीरो दे रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का एच स्क्वायर साइन, देखिए यहाँ से वन ओवर माइनस एच आएगा, माइनस बाहर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर साइन वन बाई एच आया। अब देखिए जब आप जीरो लगाएंगे यहाँ पे, एच टेंडिंग टू जीरो है, ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, अभी जैसे मैं बता रहा था, साइन वन बाई एच आपका वन या माइनस वन के बीच में आएगा, साइन वन बाई एच या तो माइनस वन होगा या तो वन होगा एच टेंडिंग टू जीरो पे, तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी, कुछ भी होगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी,
ठीक है ना। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी है और यहाँ पे h की जगह जब जीरो लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो और ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी मैंने मान लिया z, ठीक है ना। अब दोनों का मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। सेम वे पे यहाँ पर भी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये क्या आ जाएगा h स्क्वायर साइन 1/h। अब जैसे h टेंडिंग टू जीरो कुछ भी, सपोज दैट साइन 1/h टेंडिंग टू जीरो मैं 0.001 रखे दे रहा हूं, तो ये कोई ना कोई क्वांटिटी बनेगी ना। और साइन तो किसी भी रियल वैल्यू पे आपको वैल्यू देता है, तो साइन ये जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू -1 या 1 के बीच में आ जाएगी। सपोज दैट मैंने माना 1/100 आ गई, इनके बीच वैल्यू 1/100 आ गई। तो अगर ये 1/100 है और यहाँ पे जीरो लगाओगे तो ये 0/1/100, ये 1/100 होता नहीं है, ठीक है। मैंने एज एग्जाम्पल बताया आपको, तो ये आपको जीरो आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड द फंक्शनल वैल्यू इक्वल है जीरो पर, और जब जीरो नहीं था तब भी ये इक्वल था, अतः ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ये बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इसकी भी मैंने चर्चा कर दिया कि इसकी लिमिट के विषय में क्या करेंगे, तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस की तो बात रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 5 क्वेश्चन है आपका कि एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ डिफाइंड बाय दिस, ऐसे करके। तो उसमें भी आपको कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करना है। कहाँ पे आपको डिफाइन करना है, तो सेम उसी वे पर, जब x जीरो नहीं है और x आपका जीरो है। देखो अब मैं के वाला नहीं बताऊंगा, वो केस आपको कर लेना है, बहुत इजी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर ये जीरो है तो जीरो से लेस और जीरो से ग्रेटर के लिए आप केस बना लीजिएगा। मैं केवल आपको कहाँ पे चेंज हो रहा है, जीरो पे, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कॉन्टिन्यूटी बता दूंगा। देखिए जब जीरो से लेस जाएंगे तो आपको साइन x माइनस कॉस x मिलेगा, और दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस का सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा हमने समझा है। क्लियर है ना। हाँ, और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो हो गई। चलिए यहाँ पे जीरो पे मैं केवल बता दे रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट। अब जीरो पे करना है हम लोग, लेफ्ट और राइट दोनों ले लेते हैं। तो h टेंडिंग टू जीरो f जीरो प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f जीरो माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट और f हाफ जीरो। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, और जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है और लेफ्ट और राइट जीरो के तो जरूर कॉन्टिन्यूअस है वो। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f जीरो प्लस h, जीरो से ग्रेटर, तो जीरो से लेस हो या जीरो से ग्रेटर, वो डज नॉट जीरो वाले केस में आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x। क्लियर है ना। अब h यहाँ पे देखिए जीरो प्लस h था तो यहाँ पे h आएगा। क्लियर है ना। ओके, अब यहाँ से h टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। तो नॉट डिफाइंड डिटरमिनेंट का केस बनता नहीं, तो जीरो लगाओगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो तो जीरो हो जाता है, कॉस जीरो आपका -1 आता है। क्लियर है ना, यहाँ से कोई डाउट। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f जीरो माइनस h, तो जीरो माइनस h करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, यही वाला केस रहेगा जीरो से लेस के लिए भी। तो साइन माइनस h मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस कॉस माइनस h, ठीक है। h के प्लेस पे जीरो लगाओ तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। और f आप जीरो में कितना दिया है, -1। बहुत ही इजी है, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। और k लेस देन और राइट देन, देखिए k अगर लेना है आपको x इज इक्वल टू k आपका कोई रियल नंबर होगा, k या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, r k लेस देन जीरो होगा इस केस से, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको f ऑफ k निकालना होगा। क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू k पे आप चेक कर रहे हैं ना, k कोई भी जनरल पॉइंट होगा, और f ऑफ x तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। और लेफ्ट और राइट लिमिट का मतलब ही नहीं, क्योंकि k यहाँ पे ले लोगे तब भी यही डिफिनीशन रहेगी, है ना, तो उस पर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा आपका। तो देखिए यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू k f ऑफ x यही रहेगा आपका साइन x माइनस कॉस x। अब नॉट डिफाइंड का केस बनेगा नहीं, तो ये आपका साइन k माइनस का कॉस k आ जाएगा सिंपल। और f ऑफ k आप निकालिएगा तब भी आपको k क्योंकि जीरो नहीं है तो यही केस आएगा, तो यहाँ पे साइन k माइनस कॉस k होगा। तो सिंपल वे पे आप k वाला पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, केस बना के। या फिर आप सीधा लैंग्वेज लिख सकते हैं कि इफ x डज नॉट जीरो देन फंक्शन become a continuous because sin x and cos x both are continuous and by the
algebra of the continuous function, the subtraction of the continuous function also be a continuous function, so sin x minus cos x become to continuous function. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. देखिए 26 क्वेश्चन या मान लीजिए 26 से 29 तक जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वहाँ पे आपको करना क्या है. देखिए यहाँ पे मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे है. ये आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29. ये 26 है, इस 26 से इस 29 तक जो इंडिकेटेड पॉइंट है, ठीक है ना, यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये कॉन्टिन्यूस है, ये x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू पाई पे, x इज इक्वल टू 5 पे. यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट करा रहा हूँ. 26 देखिएगा, ये कह रहा है कि fx आपको ऐसा डिफाइंड है और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि आपको इंडिकेटेड वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू आपको फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो चलिए अगर ये के पे एक पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो हमको पता है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस एच होगा. सही है, ये इक्वल होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट एफ पाई बाई 2 माइनस एच के, और ये इक्वल होगा एफ पाई बाई 2 के. यहाँ पे तो आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू आपके जो होते हैं ये इक्वल होते हैं. अब इनको एक एक करके यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करिए और इक्वल ही रहेगा ये. तो लिमिट एच टेंडिंग टू एफ पाई बाई 2 प्लस एच, तो प्लस में भी आपको यही वाला आएगा, माइनस में भी यही आएगा क्योंकि इक्वलिटी हट जाएगी वहाँ पे. तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, एक्स के प्लेस पे रखेंगे तो पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइड में आपका पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस एच. कोई डाउट नहीं है ना. ओके, यहाँ से लेफ्ट हैंड लाइन लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच, सब भी आपका यही रहेगा. तो के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच और डिवाइड आपका आएगा पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एच, और फंक्शनल वैल्यू पाई बाई 2 आपको 3 दी गई है. अब इन तीनों को सॉल्व करिए, के की वैल्यू फंसेगी उसको फाइंड कर लीजिएगा. देखिए कैसे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कास पाई बाई 2 प्लस एच, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड में आपका निगेटिव होता है कास और पाई बाई 2 पे वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एच, वो भी माइनस का, डिवाइड यहाँ से देखिए ये पाई इस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का पाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का पाई माइनस का 2h. कोई डाउट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के कास पाई बाई 2 माइनस एच, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, पॉजिटिव साइन एच हो जाएगा. यहाँ से पाई माइनस का पाई 2 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2h आएगा इक्वल टू 3. अब यहाँ से देखिएगा आप, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस के का क्या काम, कांस्टेंट है, और माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा ये वाला. तो यहाँ से के बाई 2 बाहर आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से क्या बचेगा साइन एच और डिवाइड में एच, के बाई 2 मैंने बाहर ले लिया. यहाँ से आ जाएगा लिमिट, और यहाँ से भी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, के बाई 2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच ओवर एच आएगा 3 के इक्वल. ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1, तो यहाँ से के बाई 2 इक्वल टू के बाई 2 इक्वल टू 3. यहाँ से के की वैल्यू निकालना है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गई हैं यहाँ पे. तो के इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, कोई भी एक ले लीजिए, तो 3 2 जा 6, तो के की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6. के इज इक्वल टू 6 रखने पर ये जो आपका फंक्शन है ये पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूस होगा. कहने का मतलब ये है. तो 26 भी आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए. 27 क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स आपका जो ये है एक्स इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो के की वैल्यू बता दो. तुम्हें कुछ नहीं करना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, 2 पे, तो 2 प्लस एच, 2 के राइट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच, 2 के लेफ्ट, और एफ ऑफ 2. यहाँ पे जो इनकी लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यू होंगी इक्वल होंगी अगर 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो, राइट. तो यहाँ से फाइंड करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच, 2 से ग्रेटर, तो 2 प्लस एच भैया यहाँ पे आएगा, सॉरी 2 से ग्रेटर यहाँ पे आएगा, 3 देगा. 2 से ग्रेटर देखिए ये 2 है और 2 से ग्रेटर ये पोर्शन है, 2 से लेस ये पोर्शन है, तो लेस में ये है और ग्रेटर में ये है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस एच 3 आएगा. लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच, 2 से स्मॉल, तो आपको ये आएगा, तो के टाइम्स 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ 2 इक्वलिटी में यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो के 2 का स्क्वायर, राइट है। अच्छा यहाँ पे एच है नहीं तो लिमिट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए एच के प्लेस पे अगर आप 0 लगाएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल है डायरेक्ट लगा सकते हैं, नॉट डिफाइंड इंडिटरमिनेंट का केस ही नहीं बनेगा, तो एच 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 2 जा 4k इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4k। के की वैल्यू निकालना है, किसी को आप इक्वल रखिएगा तो k इज इक्वल टू 3/4, दैट्स ऑल। कितना ईजी है। अगर ये कॉन्टिन्यूस बोल रहा है तो सीधा कॉन्टिन्यूस की आप डिफिनीशन लगाइए ना, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस की हमने डिफिनीशन लगा दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू आपकी इक्वल होंगी। अब ये जब इक्वल है तो वही कंडीशन सॉल्व कर दिया, के फंसेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन आपको पाई पे कॉन्टिन्यूस बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, पाई पे कॉन्टिन्यूस है तो कंडीशन लगाइए, पाई के लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, इक्वल होगा पाई के राइट हैंड के, और फंक्शनल वैल्यू पाई पे, ये आपको इक्वलिटी में रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई माइनस एच, पाई से स्मॉल, तो बोले ये वाला केस आएगा, तो के टाइम्स पाई माइनस एच प्लस, ये आ रहा है ना एफ पाई माइनस एच, ये वाला फंक्शन आएगा, तो एफ में पाई माइनस एच रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पाई माइनस एच रखोगे, क्लियर है ना। इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई प्लस एच, पाई से ग्रेटर तो कॉस पाई प्लस एच, और इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, तो एफ ऑफ पाई इक्वलिटी यहाँ पे है, तो के टाइम्स पाई प्लस 1। अब यहाँ से पॉलिनोमियल है, एच के प्लेस पे 0 रखोगे तो के पाई प्लस 1 आएगा। यहाँ पे अगर आप ब्रेक भी कर दोगे साइन कॉस में तब भी कोई डाउट नहीं होगा, एच के प्लेस पे 0 रख दोगे तब भी नहीं आएगा। चलिए अच्छा ब्रेक कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, बहुत बार निकाला है, तो यह आएगा कास पाई कास एच माइनस साइन पाई साइन एच। अब यहाँ पे एच की जगह 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका साइन 0 की वैल्यू 1 आएगा तो कास पाई आएगा, ठीक है, तो ये आपका कास पाई आएगा, और यहाँ से के पाई प्लस का 1 ये इक्वल है। तो आपको अगर वैल्यू निकालना है के की, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कास पाई प्लस 1 सॉरी माइनस 1, ये माइनस का इधर आएगा डिवाइड में पाई, और कास पाई की वैल्यू आपको पता होगा -1 डिवाइड पाई यानी -2 ओवर पाई, यहाँ पे वैल्यू होगी के की, जहाँ पे x इज इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, एफ एक्स जो है आपका जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूस है, तो आपको बताना है के की वैल्यू, तो आप सीधा इसको फॉलो करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f किस पर है 5 पे, तो 5 प्लस h इक्वल होगा किसके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 5 माइनस h और f ऑफ 5, राइट ओके। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 5 प्लस h, 5 से ग्रेटर तो बोले ये वाला आएगा 5 से ग्रेटर के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स 5 प्लस h रखेंगे। देखिए अभी तक आपको पुट करना और ये सब आ रहा होगा भैया, कोई डाउट है तो आप बताते जाइएगा। f 5 माइनस एच यहाँ पे रखेंगे तो k टाइम्स 5 माइनस एच प्लस 1, f ऑफ 5 इक्वलिटी यहाँ पे आ रही तो k 5 प्लस 1, राइट है ओके। तो h के प्लेस पे यहाँ पे 0 लगाओगे तो 5 3 जा 15 में 5 जाएगा तो 10 आएगा। यहाँ से h के प्लेस पे 0 लगाओगे तो यहाँ से 5k प्लस 1 आएगा, और ये भी आपका 5k प्लस 1 आएगा। k की वैल्यू यहाँ पे k एक माइनस होगा तो 9 और डिवाइड में 5, तो k इज इक्वल टू 9 ओवर 5, ये आपका आंसर होगा। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये आपको फंक्शन गिवन है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐसा होता है जो अपने डोमेन पे, ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो। तो ये फंक्शन आप समझ रहे हैं कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये पॉलिनोमियल टाइप का है ना, तो इसका मतलब ये पूरे अपने रियल नंबर पे, पूरे रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूअस होगा,
कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन पूरे रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है ना। हाँ, तो और कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोला भी गया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बट आप किन किन पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन लगाएं जिससे ए और बी की वैल्यू निकल आए। तो मैंने बताया था जहां पे डिफिनीशन टर्न होती है, चेंज होती है, बस वहीं पे लगाइए। जैसे आप 2 पे लगाएंगे तो 2 से लेस के लिए 5 आएगा, 2 से ग्रेटर के लिए ये वाला आएगा, तो यहाँ से ए और बी फंसेगा। बाय द वे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देखिएगा यहाँ से समझिएगा। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आपके कौन कौन से हैं, 2 हैं और 10 है, 2 और 10 क्लियर। अगर आपने सपोज दैट 0 या 1 लगा दिया, 1 ले लिया, अब 1 के आप लेफ्ट में गए, 1 के राइट में गए, तो 1 बोले तो 2 से स्मॉल, तो ये वाला फंक्शन आएगा। तो आप डिफिनीशन तो लगा देंगे, बट यहाँ पे 5 = 5 = 5 आएगा, ए और बी फंसेगा ही नहीं। तो आप ए और बी निकालेंगे कैसे, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन अगर 2 पे आप निकालेंगे तो 2 के लेफ्ट, 2 के राइट देखेंगे, तो जब 2 से लेस की बात करेंगे तो 5 आएगा, जब 2 से ग्रेटर की बात करेंगे तो ax + b वाला केस आएगा, जहां पे a और b दोनों फंसेंगे। इसी तरह जब 10 की बात करेंगे तो 10 के लेस, जब 10 से लेस आएंगे तो a और b फंसेगा, और 10 से ग्रेटर में आपका 21 आएगा, तो आपको a और b की इक्वेशन बन जाएंगी। तो आपको समझना होगा कि कहाँ पे, तो उसका सिंपल, आपको कुछ नहीं समझना, केवल एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पे डिफिनीशन टर्न हो रही होगी फंक्शन की, बस वहीं पे उन्हीं पॉइंट पे हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x = 2 और x = 10 पर, ठीक है ना, क्योंकि fx इज continuous function that is fx also continuous at x = 2 and 10। ये 2 और 10 पर भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो क्या हो जाएगा भैया डिफिनीशन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 - h इज इक्वल टू f ऑफ 2। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। अगर मैं यहीं पे देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये 10 पे कॉन्टिन्यूस है, अगर ये 10 पे कॉन्टिन्यूस है तो बोलो इसको क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 + h, और f ऑफ 10 ये भी इक्वल होगा। हालांकि ये कॉन्टिन्यूस तो सभी पॉइंट पे, लेकिन अपने ने मतलब के पॉइंट ले लिए 2 और 10, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालिएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 + h 2 से ग्रेटर, तो देखिए 2 से ग्रेटर बोले तो 2 और 10 के बीच वाला इंटरवल आएगा ax + b, तो यहाँ से हो जाएगा ax के प्लेस पे आपको 2 + h रखना है, और b इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 - h 2 से स्मॉल बोले तो डायरेक्टली 5 आएगा, और f ऑफ 2 इक्वल कहाँ पे है, तो यहाँ पर भी 5 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो h के प्लेस पे 0 आएगा, तो ये आएगा आपका 2a + b = 5 = 5। तो यहाँ से इक्वेशन आपको जनरेट हो गई 2a + b = 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ये 2 की कॉन्टिन्यूटी से मैंने ये रिलेशन निकाला है ए और बी पे। यहाँ पे देखिए 10 पे, तो 10 - h, 10 से स्मॉल के लिए ये वाला केस आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 10 - h + b, राइट, ओके। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 + h 21, 10 से ग्रेटर सीधा आपको 21 आएगा, और f10 इक्वलिटी में भी आपको सीधा 21 आएगा। तो h के प्लेस पे 0 लगाओगे तो ये आ जाएगा 10a + b इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 21, और ये क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आया 10a + b इज इक्वल टू 21। तो ये इक्वेशन 1 बोले, ये इक्वेशन 2 बोले, दोनों एक ही फंक्शन से कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन लगा करके निकले हैं। यहाँ से a और b अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। तो a और b दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड हो जाएगा। तो 2 - 1 करते हैं, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b और b कैंसिल हो जाएगा, 10a में 2a जाएगा तो 8a आएगा, और 21 में 5 जाएगा तो 16 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2। इस a की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 2 × 2 = 4 होगा, इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो b आपका आ जाएगा 1। कुछ नहीं, मैंने इक्वेशन सॉल्व की है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था, जो आपको समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सो दैट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखिए कॉन्टिन्यूस, इसको जानने से पहले आप यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने बताया भी है ये स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सपोज दैट जी एंड एफ अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये दोनों कॉन्टिन्यूस, तो इनका जो कंपोजिशन होता है गाफ या फाग वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। वो होता कैसे है आप समझिएगा। अगर h इज इक्वल टू, मैंने सपोज दैट गाफ लिया है और ये f है, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। ये f अगर किसी भी पॉइंट c पे कॉन्टिन्यूस है तो g जो होगा, g इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू g ऑफ c होना चाहिए। अगर ये गाफ एग्जिस्ट हो रहा है तब, ठीक है ना, तो आपका गाफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। x इज इक्वल टू c पे f होगा तो g आपका f आप c पे कॉन्टिन्यूस होगा तो गाफ आपका जरूर कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप इतना समझिए कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो बस उसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपका लगने वाला है। समझिएगा यहाँ से जो f ऑफ x आपका दिया गया है कॉस एक्स स्क्वायर, इसको मैं दो फंक्शन लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने इसका एक फंक्शन g ऑफ x लिया, g ऑफ x मैंने क्या लिया इसका एक्स स्क्वायर, और एक मैंने फंक्शन लिया h ऑफ x, ये लिया मैंने cos x। ये मैंने दो फंक्शन लिए। अब अगर मैंने f ऑफ x को सपोज दैट ऐसे लिखा, f ऑफ x को मैं लिख रहा हूँ h g x, ठीक है ना, ये लिख रहा हूँ। अब यहाँ से समझिएगा तो ये चीज़ एक ही है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा h g ऑफ x, g ऑफ x आपका क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये h x स्क्वायर होगा। h x स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका cos x स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो वही आ गया अल्टीमेट। तो यहाँ पे f ऑफ x अगर cos x स्क्वायर है और मैंने gx और hx ऐसे माने हैं तो ये आपका hog hog ऑफ x होगा। क्लियर है ना। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि g ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल एंड hx इज इक्वल टू cos x आल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस होगा, अतः cos x स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस होगा। बट आपके एग्जाम में आएगा तो आपको दिखाना होगा कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे आपको पहले एक्स स्क्वायर का कॉन्टिन्यूस दिखाना होगा। मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, टेक k बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक जनरल पॉइंट। अब k पे मैं देख रहा हूँ k पे कि ये कॉन्टिन्यूस है क्या, तो लिमिट x टेंडिंग टू k g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ k। अगर ये हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये k पे कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू k की वैल्यू निकालिएगा, तो x टेंडिंग टू k, तो यहाँ से आ जाएगा आपका f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू k, f ऑफ x के प्लेस पे आपका x स्क्वायर। पॉलिनोमियल है, x इज इक्वल टू k रखने पे कोई डाउट नहीं, तो k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं g ऑफ k, सॉरी यहाँ पे g ऑफ x होगा, g ऑफ k करूँगा तो g ऑफ k यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्टली आप समझ रहे हैं k स्क्वायर आएगा। तो ये फंक्शन जो है कोई भी रियल वैल्यू लोगे g ऑफ x कॉन्टिन्यूस होगा। और सेम वे पे hx को करना है, मैंने k कोई भी रियल नंबर लिया तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू k h ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ k होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए मैंने लिमिट फाइंड किया h टेंडिंग टू k h ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू k h ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा cos x। तो ये आपको देखिए cos x है तो लेफ्ट में जाइए cos के या राइट में जाइए किसी भी वैल्यू k के, कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि cos जो होता है पॉजिटिव होता है, k माइनस एच k प्लस एच में भी, तो ये सीधा cos k आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रख दीजिए। लेफ्ट एंड राइट यहाँ से निकालना चाहे अगर आपको डाउट लग रहा है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या आ जाएगा, k की निकालना है तो k प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f k माइनस एच, तो यहाँ से k प्लस एच करोगे तो cos k प्लस एच आएगा, k माइनस एच करोगे तो cos k माइनस एच आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब h को 0 रखोगे तो यहाँ से cos k और यहाँ से cos k, यानी cos k ही आएगा। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से आपको cos k तो आ गया, h ऑफ k, तो k आप जब यहाँ पे लगाएंगे तो सीधा आपको यहाँ से भी cos k आएगा। तो आपको देख लिया कि दोनों ही
gx and hx both are continuous function, everywhere continuous function for all real point, that is the composition of both function g and h also a continuous function. so इनका कंपोजिशन होता क्या है मैंने अभी बता दिया, cos x स्क्वायर, क्योंकि f of x is equal to h of gx and here h and g both are continuous function, that is fx also continuous function, so cos x square is continuous function. ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है. सो दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो ये भी आपका कंपोजिशन फंक्शन हो जाएगा. एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो मॉड एक्स है इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ समझिएगा. ये कॉस एक्स है तो इसको मैं दो फंक्शन लिख रहा हूँ. एक जी एक्स को मैं क्या लिखूंगा कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स या मॉड एक्स लिख लूँ और यहाँ से एच एक्स को मैं लिख दूंगा कॉस एक्स. देखिए एक फंक्शन आपका मॉड है एक कॉस है. ये कैसे लिख रहा हूँ आप उसको समझिएगा. अब यहाँ से देखिए मॉड के अंदर कॉस जाना चाहिए तो इसका मतलब जी ऑफ एच एक्स मुझे लिखना चाहिए क्योंकि मॉड वाला फंक्शन पहले है तो जी मैंने पहले लिख दिया. अब देखो अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये सही है कि नहीं, जी ऑफ एच ये बनेगा कि नहीं, तो देखिए जी एच ऑफ एक्स होगा कि नहीं. अब जी एच ऑफ एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स होगा कि नहीं. अब जी कॉस एक्स यहाँ पे कॉस एक्स रखोगे तो मॉड के अंदर कॉस एक्स जाएगा कि नहीं. तो ये जो आपका जी ऑफ एच लिखा है यही आपका एफ ऑफ एक्स है. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. क्लियर है ना. अब देखो मैं इसको करूंगा नहीं, आप समझिएगा. यहाँ से अभी अभी मैंने बताया कि जो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस होता है. तो एच एक्स इज अ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये आपका एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. और मॉड एक्स आप बहुत बार कर चुके हैं. मॉड एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है. मॉड एक्स को आप माइनस एक्स और एक्स लिखते हैं जब एक्स आपका लेस देन आर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पे. तो जीरो पे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस होता है. वैसे भी इसका ग्राफ ये बनता है तो आपको पता है कहीं पर भी ये टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस. तो दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अतः इनका कंपोजिशन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा. मैंने ओरली इसको समझाया है, आप करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स. देखिए दो फंक्शन का कंपोजिशन है तो यहाँ पे आप कंपोजिशन से ही करके देखिएगा. तो यहाँ से देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स में मैं जी एक्स और एच एक्स दो फंक्शन ले रहा हूँ. तो एक साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन पहले है तो आप साइन एक्स लीजिएगा. दूसरा आपका एच एक्स मॉड एक्स है, आप ऐसे लीजिएगा और इसको जी ऑफ एच एक्स करिएगा. अब देखिएगा अगर आपको डाउट है तो एक बार करके इसको देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो जी एच ऑफ एक्स, तो यहाँ से जी एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मॉड एक्स. क्लियर है कि नहीं, मॉड एक्स आ जाएगा. अब जी एक्स यहाँ पे रखेंगे तो जी मॉड एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन मॉड एक्स जो आपका एफ ऑफ एक्स है. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच है, ठीक है ना. अब यहाँ से भी आइए, अभी अभी आपको पता है कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जैसे करना है और मॉड एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. तो जी भी कॉन्टिन्यूअस एच भी कॉन्टिन्यूअस एंड आई नो दैट कि the composition of the two continuous function are more than continuous function also be a continuous function. So f of x also a continuous function. ये 33 भी आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं. 34 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यही लिखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड दिस. इसके सारे आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जितने फाइंड करने हैं, ठीक है. आपको पता है कि अगर सपोज दैट g एंड s दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है. इफ g इज कॉन्टिन्यूस एंड h इज कॉन्टिन्यूस देन दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो यहाँ से जो f है f ऑफ x को मैं g माइनस एच बोले दे रहा हूँ, जहाँ पे g ऑफ x आपका क्या है मॉड ऑफ x और h ऑफ x क्या है मॉड ऑफ x प्लस 1. और आपको पता है मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है. फिर भी चलिए इसको मैं करे दे रहा हूँ. जी ऑफ एक्स की अगर बात होती है तो जी ऑफ एक्स मॉड एक्स पीछे वाले क्वेश्चन में भी आया था, आप कर लीजिएगा. तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स एंड एक्स, एक्स लेस देन आर इक्वल टू और एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू. ये जी ऑफ एक्स की बात हो गई. अगर मैं बात करूँ एच ऑफ एक्स की तो सेम वे पे देखिए जैसे ये ब्रेक हुआ है तो ये आपको क्या दे देगा माइनस एक्स प्लस 1 देगा और प्लस का एक्स प्लस 1 देगा. माइनस कब देगा जब एक्स प्लस 1 आपका क्या है जैसे एक्स लेस देन आर इक्वल है, इसी तरह ये जब ये आपका ग्रेटर आर इक्वल होगा. इसको और अच्छे से लिखोगे तो एक्स आपका लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये x प्लस 1 है ना,
तो यहाँ से जब जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और ये -1, ठीक है। तो x -1 से स्मॉल के लिए ये -1 से ग्रेटर है, तो ये दो फंक्शन है, इनकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना है। तो देखिए 0 से स्मॉल के लिए तो कॉन्टिन्यूस होगा, 0 से ग्रेटर के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा। 0 पे देख लीजिएगा, के वाला आप कर लीजिएगा अगर मन है तो केस बना करके, ठीक है ना। तो 0 पे अगर चेक करना है तो यहाँ से क्या जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, f नहीं है सॉरी g है, इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 g 0 माइनस h और g ऑफ 0। इन तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तब हम बोलेंगे कि ये g ऑफ x 0 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 पे कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 0 प्लस h 0 से ग्रेटर, तो बोले ये केस आएगा। तो यहाँ पे आप 0 प्लस h लिखेंगे और जैसे ही आपने यहाँ पे h के प्लेस पे 0 लगाएंगे तो 0 आएगा। g माइनस h लिमिट s टेंडिंग टू 0 g माइनस h, इससे स्मॉल की बात आ रही तो माइनस का माइनस h होगा, h के प्लेस पे 0 लगाएंगे 0 आएगा। g आप 0, इक्वलिटी दोनों तरफ है तो ये भी 0 आएगा, चाहे यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो 0। तो ये आपने देखा कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। बट आपको एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करना था, ठीक है, कि और कोई डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट तो नहीं होंगे। तो आप देखिए इससे स्मॉल ले लीजिए k, मैं एक को बता दे रहा हूं, अगर आपने x इज इक्वल टू के लिया, k आपने क्या लिया है लेस देन 0, तो यहां से आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू k f g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ k करना पड़ेगा। तो यहां से देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू k और g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k, और k क्या है 0 से स्मॉल, तो 0 से स्मॉल के लिए आपको माइनस ऑफ k पे जाना होगा, माइनस ऑफ x, ठीक है ना। g ऑफ x क्या है माइनस ऑफ x, यहाँ पे आप जब लिमिट लगाएंगे तो माइनस का k आएगा, ठीक है ना। और k से स्मॉल के लिए जब आप x इज इक्वल टू k रखेंगे यानी g ऑफ k निकालेंगे तो g ऑफ k क्या आएगा, जब k क्या है स्मॉल है 0 से, तो 0 से स्मॉल के लिए आपको यही वाला केस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस के आएगा। तो 0 से स्मॉल के लिए आपने देखा कि लेफ्ट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, अतः ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसी तरीके से आप के जो है 0 से बड़ा लेकर के भी करेंगे तो वहाँ पे ये केस आएगा, यानी दोनों की के और के वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आपने देखा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सेम वे पे आपको इसको सॉल्व करना है और ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। इसमें मैं के का केस नहीं बता दे रहा हूँ, केवल -1 पे जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो -1 पे करना है तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 h है, तो h आप -1 माइनस h, इसको इक्वल दिखाना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h आप -1 प्लस h, और ये इक्वल होगा h आप -1 के, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h आप -1 माइनस h, -1 से स्मॉल की बात कर रहा है, ये वाला केस आएगा। तो यहाँ से माइनस है और h ऑफ दिस यानी x के प्लेस पे ये रखेंगे, तो x के प्लेस पे आप -1 माइनस h और ऑलरेडी +1 पहले से है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो h के प्लेस पे 0 आएगा और 1 और 1 कैंसिल होकर के 0 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आइएगा -1 प्लस h में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 प्लस h -1 से ग्रेटर ये वाला केस आ रहा है, तो इसके प्लेस पे आपको -1 प्लस h रखना होगा। तो -1 प्लस h और ऑलरेडी +1 है, तो जब h के प्लेस पे 0 रखेंगे और 1 और -1 कैंसिल होकर के 0 दे देगा। h आप -1 कहाँ पे है, इक्वलिटी आपकी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, जहाँ मन हो वहाँ रख दीजिए। तो जब आप h आप -1 रखेंगे, इस केस में रखेंगे तो -1 प्लस 1 0 आएगा, इस केस में रखेंगे तो -1 प्लस 1 ये भी 0 आएगा। तो आपने देखा कि ये जो फंक्शन h ऑफ x है ये -1 पे कॉन्टिन्यूस है। तो अभी आपको क्या चेक करना था कि सभी जगह कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, तो आप के लीजिएगा लेस देन -1, के लीजिएगा ग्रेटर देन -1। तो जैसे आपने इसको किया करेंगे तो आपका देखेंगे कि ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। के क्या होता है, कोई भी जनरल पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब g एंड h एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन दी सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एल्जेब्रा द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन आल्सो बी अ कॉन्टिन्यूस, सो f(x) इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी का जो टॉपिक क्लास 12th का था वो आज से फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट
और इंटरेस्टिंग भी है क्या, डिफरेंशियल, ठीक है ना, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दी फंक्शन और डिफरेंशिएशन उसके बाद, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका देखिए जब मैं फंक्शन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है फंक्शन, फंक्शन के बाद आपको लिमिट, लिमिट के बाद आपको कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बाद अब आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी के बाद आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तब इसके बाद आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब आपको आ जाएगा तब आपको आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन ये सब आ जाएंगे तब आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक आएंगे और आपका मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस का पोर्शन है पूरा क्लियर हो जाता है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन में जाएं या आप होम एग्जामिनेशन कहीं पर भी बोर्ड में जाएं, तो आपको ये कैलकुलस का पार्ट पूरा कमांड अगर है तो अच्छे मार्क्स भी गेन कर लेते हैं और मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग भी हो जाती है। आप कोई भी स्ट्रीम कहीं पर भी कोई भी पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो ये आप जरूर अच्छे से, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन भी पढ़ा दिया है, मैंने क्लास 11th में लिमिट भी अच्छे से करा दिया, आज कॉन्टिन्यूटी भी फिनिश हो जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।